हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक देखें बिना स्किप किए, ताकि जो भी मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ चार्ट एनालिसिस, ट्रेंड्स और पैटर्न्स के बारे में, वो आपको कुछ भी मिस ना हो और आप सही तरीके से समझें उसको। तो अगर बिना वीडियो स्किप किए देखेंगे तो ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और दोस्तों, वीडियो अब नेक्स्ट अपलोड करने जब भी मैं करता हूँ, वो अपडेट पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्लीज़ हिट कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कुछ अपडेट करूँ तो आपको नोटिफाई हो जाए। वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों, और इस वीडियो में हम जिस चार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे वो है क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण। ये ज़्यादा पहले लिस्टिंग नहीं हुआ है, लेकिन जिस कैटेगरी में है उस कैटेगरी मतलब फाइनेंस के एनबीएफसी कैटेगरी में लिस्टेड है, तो आप समझ ही सकते हैं कि किस तरीके का पिटाई हुआ होगा। और इनफैक्ट देखिए, 68-69% का वहाँ से इसका गिरावट है, लेकिन उसके बावजूद नीचे से अब देखिए यहाँ पे 62% का एक महीने में रीबाउंड हुआ है। तो यहाँ तक तो स्टोरी सही है, लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ है, इसका ज़्यादा बड़ा चार्ट पैटर्न नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि बिज़नेस में आगे क्या, क्योंकि एनबीएफसी कोई ऐसा बिज़नेस नहीं है, पैसा लेना देना कोई ऐसा बिज़नेस नहीं है कि हमको रोज़ करना ही है। और ख़ास कर इस टाइप के माहौल में जब लोगों के पास पैसे की किल्लत है। सो बोलने का मतलब ये है, बिज़नेस में स्लो डाउन तो आएगा, ये पहली बात है। दूसरी बात है कि अभी इसके नंबर्स आप देखेंगे तो नंबर्स अच्छे हैं, लेकिन बात यह है कि आगे आने वाले टाइम में अगले कम से कम 3 से 4 क्वार्टर, कम से कम 3 क्वार्टर, 2 क्वार्टर में, कम से कम 3 क्वार्टर में किस टाइप के इसके नंबर्स रह सकते हैं, ये भी देखना ज़रूरी है। और इतने गिरने के बाद भी देखिए, पी जो है ना 15 के आसपास है, उससे ऊपर ही है। सो ये कोई सस्ता नहीं है, ठीक है। सो फाइनेंस सेक्टर एक ऐसा है ना कि जब ओवर वैल्यूड होता है और जब स्टॉक्स की पिटाई होती है, तो आप समझ लीजिए 80-90% अच्छे से अच्छे कंपनियों का भी नीचे चले जाता है। तो उस लिहाज से आप समझिए कि फाइनेंस एक पूरा सिक्लिकल है इंटरेस्ट रेट के ऊपर। और उसके अलावा जिस टाइप से इश्यूज आ रहे हैं पूरे सेक्टर और सिस्टम पे, क्रेडिट क्रंच बहुत ज़बरदस्त हो गया है। पैसे तो हैं, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहे, और डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे तो उसका बिजनेस पे असर पड़ेगा, तो इस टाइप का है। तो ये देखना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बिजनेस के पर्सपेक्टिव से बोला। नाउ कमिंग टू द चार्ट, अब देखिए ये प्रीवियस ट्रेंड था और इस ट्रेंड के हिसाब से चल रहा था, और उसके बाद ये ट्रेंड टूटा यहाँ पे। ये 20 फरवरी 2020 को अराउंड 992, 991, 992 का हाई बनाया था, और वहाँ से सीधा गिरा ये 300 तक। वहाँ से अभी 500 तक गया था, उसके बाद फिर से 467, 467 के आसपास है। नाउ बात यह है कि अभी क्या चार्ट को देख के कि क्या ये करेक्शन ख़त्म हो गया है, सवाल तो यही है। सो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अभी भी देखिए, अगर ये पहली बात तो एक तो है कि इसका जो स्टॉक प्राइस है वो फंडामेंटली रीज़नेबल हो गया है कि नहीं उसके बिज़नेस के हिसाब से, ये एक चीज़ है। दूसरा चीज़ है कि बिज़नेस अभी आने वाले कुछ महीनों में, इनफैक्ट एक साल, नेक्स्ट एक साल में कैसा रह सकता है, बिज़नेस के पर्सपेक्टिव कैसे रह सकते हैं। और जिनका जो पेरेंटेज हो गया, बिज़नेस हो गया, जिनका जो लोन बुक है, बैलेंस शीट है, जिसका स्ट्रांग होगा, वो बिज़नेस अगर थोड़ा कम भी करे तो चलेगा, लेकिन प्रीमियम उन्हीं को मिलेगा। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो फैक्टर इन होने वाली है। नाउ हम चार्ट की यहाँ पे देखिए बात करेंगे। मैं इंटरमीडिएट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मीनवाइल बना रहा हूँ, ताकि आपको भी चीज़ें पता चले। ना ये देखिए, प्रॉब्लम ये है कि चार्ट ब्रेक होने का भी ये इसका रेजिस्टेंस है, और इसका जो सपोर्ट है वो यहाँ पे, अगर फिर से आता है तो आपका इमीडिएट सपोर्ट यहाँ पे आएगा 412 के आसपास, और अगर ये टूट जाता है तो फिर ये फिर से यहाँ पे टच कर सकता है 300 के आसपास।
लेकिन ये जो लाइन है 308 309 का टूटना नहीं चाहिए। ये अगर टूट गया तो फिर पूरा ट्रेंड ख़राब हो जाएगा और फिर से नया ट्रेंड बनने में बहुत टाइम लगता है। सो ये तो पहला चीज़ हो गया नीचे के साइड में। और यहाँ पे इंटरमीडिएट जो ये अपने रेजिस्टेंस लेवल के आसपास है वहाँ से गिर रहा है। सो यहाँ पे ट्रेंड मेरे को सपोर्ट कहाँ दिख रहा है, 412 414 पे। ये दूसरा चीज़ हो गया। नाउ मान लीजिए कि यहाँ इस रेंज के बीच में स्टॉक जो है कंसोलिडेट होता है और उसके ऊपर जाता है, उसके ऊपर भी जाता है, तो यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेयर्स हैं। ये पहला रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखाई देगा आपको, दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखाई देगा आपको, तीसरा रेजिस्टेंस। तो यहाँ से अगर निकल भी गया, मतलब 500 के ऊपर ट्रेड भी कर रहा है, तो पहला 610, उसके बाद 680, उसके बाद 783, ऐसे मल्टीपल रेजिस्टेंस है। और ये जो लाइन देख रहे हैं आप, ये इसको बड़ा रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। सो ये 800 900 का जो लाइन है, ये एक रेजिस्टेंस बड़ा होगा और यहाँ से जाने के बाद बहुत प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे अगर टच हो गया लॉन्ग टर्म में फिर से गिरेगा स्टॉक प्राइस, अनलेस कि कम से कम ये जो लाइन है ना 900 के ऊपर ट्रेड करता है, तब ये रेंज जो है ये एक्टिव होगा। तो 900 के ऊपर ट्रेड जब करेगा तो फिर से ये रेंज एक्टिव होगा, फिर उसका जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 4 डिजिट्स में होगा, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में है। देखिए ये ट्रेंड अभी बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है और इसीलिए हमको वन स्टेप एट, नीचे का बता दिया, ऊपर का भी वन स्टेप एट ए टाइम हमको लेना है। कोई भी वन स्टेप रिकवरी नहीं आएगा, ठीक है। और दूसरी बात है कि हमको ये भी देखना है कि मार्केट में बिजनेस कैसा रहने वाला है आगे के टाइम पे, क्योंकि एक ऑप्शन आ जाता है कि जो मार्केट में लीडर है, जब हर स्टॉक 70-80% पिट गया है तो जो मार्केट में लीडर है लोग उसको पहले ख़रीदते हैं, उसके बाद फर्स्ट रैंक कंपनी, सेकंड रैंक कंपनी, थर्ड रैंक कंपनी। सो अभी आप बोल सकते हैं इसका ट्रेडिंग हिस्ट्री देखिए कि अभी मार्केट में टेस्ट नहीं हुआ है कि कितने पानी में है, सीधी सी बात है। सो जब टेस्ट होगा तो पता चलेगा कि स्टॉक प्राइस कहाँ तक जाता है और कितने में रहता है। नो डाउट जो क्रेडिट एक्सेस है इनका मेजॉरिटी स्टेक होल्डर है, बड़ा स्टेक होल्डर है, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि उन लोग शेयर खरीदते बेचते नहीं है, जो इंस्टीट्यूशन है प्रमोटर है, लेकिन जो भी ये ऊपर नीचे होता है फ्री फ्लोट में जो भी स्टॉक्स अवेलेबल है उसकी वजह से होता है। सो उसमें देखने वाली बात है कि किस तरीके का रह सकता है। सो उस हिसाब से हम प्लान करेंगे, लेकिन इस जिस सेक्टर को केटर करता है फाइनेंस और उसमें भी एनबीएफसी, तो उसमें वोलेटिलिटी रहने वाली है और आपको ये समझना पड़ेगा कि कम से कम अगला 1 साल ऐसा नहीं है कि ऊपर नहीं जाएगा। बहुत सारे एनबीएफसी हो सकता है अगले 1 साल में 1000 गुना भी बढ़ जाए, 1000% भी बढ़ जाए, 1000 गुना नहीं 1000% भी बढ़ जाए, तो वो वोलेटिलिटी के अंदर ही काउंट होगा। अगर आप सही साइड में हैं तो ठीक है, आप गलत साइड में है तो फिर से नीचे भी जा सकता है स्टॉक। तो ये इंडिविजुअल एनालिसिस होना चाहिए। लेकिन इस चार्ट में आपको दिख रहा है कि जो हमको सेक्टर, जिस सेक्टर को केटर करता है और जिस टाइप का स्टॉक परफॉर्मेंस है, हम अगर वन स्टेप एट ए टाइम ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा इस केस में। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन था क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण के चार्ट पैटर्न पे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए और ऐसे ही नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।